अध्ययन के लिए भेजे गए इसरो के आदित्य L1 ने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही काम शुरू कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। उसके स्टेप्स यानी सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने पृथ्वी से करीब 50,000 किलोमीटर की दूरी पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस उपकरण ने वहां से जो डेटा जुटाया है उसके जरिए वैज्ञानिकों को पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे कणों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन कणों का अध्ययन करना एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन आदित्य L1 की बदौलत अब उस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका और चीन के रिसर्चर्स ने केवल 7 मिनट के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और उसमें काम भी शुरू कर दिया। इस काम को करने में केवल एक भारतीय रुपयों के हिसाब से अगर आप देखें तो केवल 82 रुपए का खर्चा आया, मतलब $1। इसके लिए AI चैटबॉट्स में 4 टास्क किए गए: डिजाइनिंग, कोडिंग, परीक्षण और डॉक्यूमेंटिंग। इनका इस्तेमाल करते हुए उसे सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए कहा गया। AI चैटबॉट्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चयन से लेकर बग्स की पहचान करने और उन्हें ठीक करने तक हर काम सही तरीके से किया। ये एक तरह का ट्रायल था, मगर भविष्य में इस तरह कई IT कंपनियां इस तरह के प्रयोग करके वक्त और पैसा दोनों बचा सकती हैं, लेकिन जाहिर है इससे मैन पावर पर, एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। खबर है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि एक बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सौरभ चंद्राकर से फिरौती की मांग की थी, लेकिन चंद्राकर ने लॉरेंस को दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर धमकाया और कहा कि अगर दोबारा पैसों के लिए फोन किया तो अंजाम बुरा होगा। खबर है कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पीछे हट गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का पीछे हटना जाहिर है इस बात की तस्दीक करता है कि सौरभ चंद्राकर के दाऊद इब्राहिम से संबंध उसको प्रमाणित हो गए होंगे कि हैं, वरना जाहिर है वो अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटता। और भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज मेलिटस। ऐसे लोगों के लिए संगीत सुनना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कई रोगों में किया जाता है, लेकिन यहां स्विट्जरलैंड के एक रिसर्चर ने पूरे सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ वैज्ञानिक तरीके से दावा किया है कि शुगर के मरीजों के लिए संगीत सुनना फायदेमंद हो सकता है। म्यूजिक से कुछ ही मिनटों में इंसुलिन रिलीज हो सकता है। रिसर्चर को इसका पहला सबूत रॉक म्यूजिक के जरिए मिला। रॉक म्यूजिक से सिर्फ 5 मिनट बाद ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल 70% इंसुलिन तक रिलीज कर सकती हैं। रिसर्चर के मुताबिक क्लासिकल म्यूजिक या गिटार की धुन की तुलना में इंसुलिन रॉक म्यूजिक से ज्यादा ट्रिगर होता है। रिसर्चर के मुताबिक तेज आवाज या हाई पिच वाली हर आवाज से इंसुलिन रिलीज होगा, ऐसा भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट के दौरान एयरक्राफ्ट की आवाज, फायर ब्रिगेड का सायरन, ऊंची आवाज में बातचीत करने को भी देखा गया, लेकिन इससे इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पेड़ पौधों पर भी संगीत का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप रोज एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, चीनी का इस्तेमाल कम करें तो शुगर से पहले ही बच सकते हैं। लेकिन अगर हो जाए तो घबराएं नहीं, संगीत सहारा है लेकिन रॉक। आगे अहम खबर, गणेश चतुर्थी कल, बप्पा का आगमन, वेलकम की तैयारियां जारी।